Hello friends, how are you? Welcome back my YouTube channel SS English Classes 8449 में। तो फ्रेंड्स मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ विल हैव टू कि विल हैव टू का यूज कहाँ, कब और क्यों करते हैं। तो फ्रेंड्स मैं इस वीडियो में आपको विल हैव टू का प्रयोग डिटेलली ओपनली बिल्कुल पढ़ाने जा रहा हूँ। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल SS इंग्लिश क्लासेस पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इसी प्रकार की सभी वीडियो आपके पास उचित समय पर पहुंचती रहे और सभी इन फ्री निशुल्क स्टडी का आनंद लेते रहें। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं विल हैव टू। विल हैव टू का प्रयोग कहां किस कंडीशन में करना होता है हम देखेंगे। विल हैव टू का यूज कब करेंगे। तो बेटा विल हैव टू का यूज की जो पहचान होगी वो पहचान किस तरीके से करेंगे, क्या है आखिरकार विल हैव टू की पहचान, आखिरकार विल हैव टू हमें कब लगाना है। अरे यार बहुत सारे डाउट हैं, कहां ले याद करेंगे इतने सारे। कभी विल हैव टू, कभी कैन हैव, कभी शुड हैव, कभी बिगन टू, कभी बिगन्स टू। अरे कहां कहां क्या लगाएं। नो डाउट, doubt is not here when Sukhdev is here। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करें। विल हैव टू की वाक्य की पहचान होगी इन वाक्यों के अंत में, यानी कि जो विल हैव टू वाले वाक्य होंगे इनके वाक्यों के अंत में पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेंगे, पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेंगे। या अगर ये नहीं आते ना होगा, नी होगी, ने होंगे जैसे शब्द आते हैं। मतलब अर्थात हमारा मतलब है कि जो विल हैव टू के वाक्य होंगे इन वाक्य के अंत में पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेंगे या फिर ना होगा, नी होगी, ने होंगे जैसे शब्द आएंगे। तथा कर्ता को, कर्ता काम करने वाला जो भटकता फिर रहा, कर्ता को भविष्य काल में विवश होकर या मजबूर होकर काम करना पड़ता है। विवश या मजबूर यानी कि आपको आना पड़ेगा, तो आना पड़ेगा मजबूरी में। मुझे कल पढ़ाना पड़ेगा मजबूरी में, विवश होकर। तो स्टूडेंट्स ऐसे वाक्य होते हैं विल हैव टू वाले जिनमें पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेंगे या ना होगा, नी होगी, ने होंगे। कर्ता को भविष्य काल में विवश होकर काम करना पड़ता है। तो समझ लेना कि आपको विल हैव टू का यूज करना पड़ेगा बस। तो इसका रूल क्या होगा। इसका रूल ये है कि सभी कर्ताओं के साथ, कर्ता कौन होते हैं भाई, काम करने वाले। गुड, कर्ता होते हैं काम करने वाले, मतलब सब्जेक्ट्स। सभी कर्ताओं के साथ, चाहे कर्ता एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, एक वचन बहुवचन का कोई मतलब ही नहीं है, सभी के साथ लगा दू विल हैव टू, विल हैव टू। और जहां है तो के साथ टू वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसका फॉर्मूला देखेंगे आप। तो स्टूडेंट्स इसका फॉर्मूला है, पहला है वाक्य का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वाला है विल हैव टू, विल हैव टू के बाद ले लेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर लेंगे इसका ऑब्जेक्ट और कहानी खत्म, टाटा बाय बाय। पहले नंबर पे हमें सब्जेक्ट रख देना है, नंबर 2 पे हमें विल हैव टू रख देना है, नंबर 3 पे लेंगे वर्ब और नंबर 4 पे इसका ऑब्जेक्ट। बस इतना सा काम है। एग्जाम्पल कैसे बनाएंगे देखो समझो। जैसे एग्जाम्पल है, आपको कल वहां जाना पड़ेगा। तो दोस्तों वाक्य के अंत में देखें, यहां से पढ़ते चले जाए, ओ भाई यो मिल गया है पढ़ेगा, तो पढ़ेगा आ गया, ये लिखा पढ़ेगा। आपको कल वहां जाना पड़ेगा, तो पड़ेगा मजबूरी है, आपके सामने विवश हो रहे हो आप बहुत ज्यादा, तो ये आ गया पड़ेगा और ये आ गया ना, नी, ने। तो ऐसे वाक्यों की पहचान इस प्रकार से कर लेते हैं। तो आपको मतलब बेटा यू आ गया आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद या तो हम रखें बेटा विल हैव टू, शैल हैव टू तो गायब हो गया, भाग गया डर को, उसका ना खत्म हो बिल्कुल, यहां तो भाग गया वो, तो रखेंगे विल हैव टू।
यू विल हैव टू, आ गया विल हैव टू। अब नंबर 3 बनेगी बेटा इसकी वर्ब। वर्ब मतलब क्रिया, क्रिया मतलब काम। तो काम मतलब जाने का, गो हो गया, आपको जाना पड़ेगा। कहां? वहां, देयर। आपको वहां जाना पड़ेगा। कब? कल। तो बेटा फ्यूचर है ये, भविष्य काल। तो भविष्य काल में आने वाले की जो इंग्लिश होती है टुमारो, TOMORROW। ये हो गया आपका अफर्मेटिव टाइप। और समझिए, जैसे एग्जाम्पल है उसे, आपकी, उसे आपकी प्रतीक्षा करनी होगी, उसे आपकी प्रतीक्षा करनी होगी, नी होगी, ये लिखा है देखो, नी होगी आ गया। फिर उसे आपकी प्रतीक्षा करनी होगी, अरे करनी पड़ेगी, मजबूरी है उसकी। तो उसे का मतलब ही, और सभी के साथ मतलब विल हैव टू, ही विल हैव टू, ये आ गया आपका ही विल हैव टू। विल हैव टू की बात करेंगे बेटा इसकी वर्ब। वर्ब मतलब काम, तब काम जो है प्रतीक्षा करना, यानी कि वेट, WAIT वेट। उसे प्रतीक्षा करनी होगी, किसकी? आपकी। जब हम किसी व्यक्ति के लिए, किसी चीज के लिए किसी की प्रतीक्षा करते हैं ना, तो बेटा वहां पर प्रीपोजिशन फॉर लगाते हैं। वेटिंग यानी कि वेट फॉर, उसे प्रतीक्षा करनी होगी, किसकी? आपकी, यानी कि यू। तो वेट फॉर यू, क्योंकि जो वेट होती है ना वो किसी के लिए होती है, किसी के लिए। और लिए का प्रीपोजिशन क्या होता है? फॉर। जैसे एग्जांपल है, मुझे, मुझे आपको पढ़ाना पड़ेगा, मुझे आपको पढ़ाना पड़ेगा। तो पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेंगे, काम है पढ़ाने का। किसे? आपको। किसे पढ़ाना पड़ेगा? मुझे। तो मुझे का मतलब आई, और सभी के साथ आएगा मतलब विल हैव टू। तो ये आ जाएगा विल हैव टू, ये हो गया आपका विल हैव टू। काम क्या मतलब वाक्य में? पढ़ाने का। पढ़ाने को बोलते हैं टीच। मुझे पढ़ाना पड़ेगा, किसे? आपको। आपको मीन्स यू, ये हो गया। तो स्टूडेंट्स ये है आपके अफर्मेटिव सेंटेंस। किस प्रकार के? अफर्मेटिव। एक सेंटेंस हो सकता, जब तक जाना, कहा जा भाई एक बैठो पीछे, जाना नहीं है जब तक समझ में ना आ जाए, जब समझ में आ जाएगा तब जाना है, जब तक समझ में नहीं आता यही लगे रहो। समझे यहां? भिखारी को, भिखारी को भीख मांगनी पड़ेगी। अरे यार क्या करो, मजबूर बेचारा, मांगनी पड़ेगी, गुजारा जो करना लाइफ का। तो भिखारी को भीख मांगनी पड़ेगी, तो भिखारी का मतलब बैगर। और सभी के साथ विल हैव टू, काम क्या होगा? मांगने का। क्या मांगेगा? भीख। तो भीख मांगने को बोलते हैं बैग। भिखारी को भीख मांगनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये हो गए आपके अफर्मेटिव टाइप सेंटेंस। अगर बात करी जाए निगेटिव की, किसकी बेटा? निगेटिव की। समझो, दिख रहा है इधर सभी को? यस सर। अगर बात करी जाए निगेटिव पार्ट में, निगेटिव यानी कि नकारात्मक, कौन सी बात होती है बेटा? निगेटिव, नकारात्मक। नकारात्मक क्या होती है? नकारात्मक वाक्य की पहचान, जिनमें नहीं शब्द आता है। गुड। जिन वाक्यों में नहीं शब्द आता है, जिन वाक्यों में नहीं शब्द आता है उन वाक्यों को निगेटिव कहते हैं। तो इसका बेटा क्या करना है? कुछ नहीं करना यार, सब्जेक्ट लगा देंगे, विल लगा करके नोट रख देंगे बस, उसके बाद लेंगे हैव टू, बस इतने में ही कहानी खत्म। हर बात की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसका ऑब्जेक्ट। जैसे कि उन्हें ये पत्र नहीं लिखने होंगे, उन्हें ये पत्र नहीं लिखने होंगे। लिख रहा है? देखा जा वहां पे? यस सर। उन्हें ये पत्र नहीं लिखने होंगे, लिखने, नानी ने आ रहा है ना, और ये आ गया ने होंगे, ये लिखा देखो ने होंगे, देख लिया करो भाई, ने होंगे। उन्हें ये पत्र नहीं लिखने होंगे, तो उन्हें का मतलब हो जाएगा दे, और सभी के साथ आएगा विल, और आ रहा नोट, तो लगा जा नोट, और रखेंगे हैव टू। हैव टू, उन्हें नहीं होंगे क्या? लिखने, लिखने मतलब राइट। उन्हें नहीं लिखने होंगे, क्या नहीं लिखने होंगे? ये पत्र। तो ये जो होता है दीज
और पत्र को बोलते हैं लेटर्स, क्योंकि काफी सारे पत्र है ना। तो निगेटिव में कुछ नहीं करना फ्रेंड्स, हमको हमें केवल नॉट लगा देना है हैव टू से पहले पहले। अगर बात करें हम इंटरोगेटिव फर्स्ट की, इंटरोगेटिव फर्स्ट, इंटरोगेटिव फर्स्ट, तो इंटरोगेटिव फर्स्ट बड़ा हम बोलते हैं प्रश्नवाचक को। इंटरोगेटिव फर्स्ट वे वाक्य होते हैं जो क्या से शुरू होते हैं। कैसे? क्या से। अगर वाक्य क्या से शुरू हो जाए तो क्या की इंग्लिश नहीं लगाते। अगर सेंटेंस क्या से शुरू है तो क्या की इंग्लिश नहीं लगाएंगे, इसका विल बाहर कर देंगे। क्या बाहर कर देंगे? विल। फिर लेंगे सब्जेक्ट, फिर लेंगे नॉट। नॉट अगर होगा तो ही लगाना, अगर नहीं है तो नहीं लगाना। उसके बाद लेंगे हैव टू, फिर लेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। बस आप जितना मैं आपको सिखाया जा रहा हूं ना वो सब सीख लो। स्पीकिंग तो आप करके ही छोड़ोगे, आपको नहीं हराने वाला कोई। बस जितने मैं वीडियोस डाल रहा हूं उन वीडियो को कंप्लीट रूप से देख रहे हो, और कहा हम किस प्रकार से वाक्य बोलने हैं इंग्लिश में। क्योंकि देखो स्पीकिंग करने के लिए सबसे पहले ग्रामर बहुत जरूरी है, क्योंकि बात करनी हो चाहे आप प्रेजेंट की बात करनी चाह रहे हो, प्रेजेंट की, और आप बोल रहे हो फ्यूचर की, तब पकड़ कर जाएगा ना तुम, और कह रहा है कहीं नहीं पड़ा रहा है, वैसे ही बकवास कर रहा है, आंधी में लाठी मार रहा है, तो वो काम नहीं होना बेटा। ग्रामर को कंप्लीट रूप से पका लो बढ़िया कार्बेट लगा के, है ना। और पक्का स्पीकिंग तो आनी है ही है, कोई रोक ही नहीं सकता भाई। अगर क्या से शुरू तो विल बाहर, फिर लेंगे बेटा सब्जेक्ट, फिर नॉट। अगर नॉट होगा तो लगाना है वरना हैव टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे क्या हमें उनके पास जाना पड़ेगा। क्या हमें उनके पास जाना पड़ेगा, तो क्या से स्टार्ट होगा। मैंने आपको कई बार बता दिया है, अगर वाक्य क्या से शुरू होता है तो क्या की इंग्लिश नहीं लगानी। अगर वाक्य क्या से शुरू हो जाए तो क्या की इंग्लिश भूल के भी नहीं लगानी, हम करेंगे विल बाहर। अब बेटा हमें का मतलब वी, देखो बेटा नॉट तो नहीं आ रहा वाक्य में, नहीं है तो रख देंगे हैव टू, हैव टू। अब इसकी वन कहां बेटा जाना, गो, हमें जाना पड़ेगा कहां, उनके पास। जब हम किसी के पास जाते हैं क्या यूज होता है, टू। गुड, तो टू का प्रयोग कर देंगे टू, और उनकी हो जाएगी दैट। हमें उनके पास जाना पड़ेगा या जाना होगा। तो इंटरोगेटिव फर्स्ट में केवल विल बाहर। एक होता है इंटरोगेटिव सेकंड। इंटरोगेटिव सेकंड कौन से वाक्य होते हैं इंटरोगेटिव सेकंड? जिन वाक्यों के बीच में कहां, कब, क्यों, कैसे, कितना, कितनी, कौन से आदि। गुड, यानी कि प्रश्नवाचक यानी कि इंटरोगेटिव सेकंड वे वाक्य होते हैं जिन वाक्यों के बीच में कहां, कब, क्यों, कैसे, कौन सा वगैरह आते हो। यानी कि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आते हैं तो इन प्रश्नवाचक शब्दों की इंग्लिश बाहर, वाक्य के बाहर कर देंगे। जैसे क्यूरल बाहर, उसके बाद विल के बाद लेंगे सब्जेक्ट, फिर देखेंगे नॉट अगर होगा तो वन रखेंगे हैव टू, फिर लेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ले लेंगे उसका ऑब्जेक्ट और मार देंगे प्रश्नवाचक का चिन्ह। मारना नहीं है, लगाना है। जैसे माता जी को खाना क्यों पकाना पड़ेगा। अरे पकाना पड़ेगा भाई, माता जी को खाना क्यों पकाना पड़ेगा। तो ये इसमें एनी है, दुश्मन सामने, उठाओ इसे, इस क्यों की स्पेलिंग को बाहर ले लो। तो क्यों की जरूरी बड़ा भाई आ गई। उसके बाद क्या लेंगे विल, और उसके बाद क्या लेंगे सब्जेक्ट, लेकिन माता जी को बोलते हैं मदर। हो गया बेटा। अब क्या लेंगे नॉट, नहीं है तो नहीं लगाएंगे। क्या रखेंगे हैव टू, ये लगा जाए आपका हैव टू। अब इसकी वर्ब, काम क्या है स्टूडेंट्स, पकाने का, तो पकाना बोलते हैं कुक। माता जी को क्यों पकाना पड़ेगा, क्या, खाना, द फूड, ये हो गया आपका। तो स्टूडेंट्स सेंटेंस बनाना है, इससे करना कोई भारी बात नहीं है, बस थोड़ा रूल की जानकारी होनी चाहिए, है ना। और एक बात तो विशेष रूप से ध्यान रखें, मैं बार बार एक एडवाइस दिए जा रहा हूं, बेवजह के अपना टाइम इंस्टाग्राम, फेसबुक या फ्री फायर, पबजी पर ना करें। आप पढ़ाई पे ध्यान दें, क्योंकि स्टूडेंट्स जो होता है हमारे देश का भविष्य होते हैं,
तो इसीलिए मैं स्टूडेंट्स आपसे सभी से एक गुजारिश कर रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा समय अपना पढ़ाई पर वेस्ट करें, ना कि इंस्टाग्राम पर, पबजी पर या फ्री फायर पर, इन चीजों पर अपना टाइम वेस्ट ना करें। और गार्जियंस भी अपने बच्चों के प्रति अलर्ट रहें। अगर आपका बच्चा इंस्टा, फ्री फायर वगैरह और क्या बोलते हैं फेसबुक वगैरह चलाता है तो उसे ऐसा करने से रोकिए, क्योंकि आपका बच्चा बर्बादी की ओर जा रहा है, ना कि सही की ओर। क्योंकि इंस्टा चलाने से या फेसबुक चलाने से वो बच्चा आपकी रियलिटी एजुकेशन को नहीं प्राप्त कर रहा है, उसका अचीवमेंट कुछ और ही होने जा रहा है। इसलिए मेरी सभी पेरेंट्स से हाथ जोड़ के विनती है कि अपने बच्चे को फेसबुक, इंस्टा वगैरह से दूर रखें और पढ़ाई पर विशेष रूप से ध्यान दिलाएं।